बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। होए तेरो बड़ो भाग रे असरी रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे खूब कमाई, संतन संग करे खूब कमाई, खूब कमाई करे खूब कमाई, खूब कमाई करे खूब कमाई। होए तेरो बड़ो भाग रे, हाँ प्यारे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हो हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। हो क्या जाने कारो कागरे, हाँ वो क्या जाने कारो कागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत नार तीन आशाएं, सुत नार तीन आशाएं, सुत नार तीन आशाएं, सुत नार तीन आशाएं। त्याग सके तो तागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बन, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बन, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, जब चातुर्मास करके वो संत जन पुनः अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने लगा। मैंने कहा
कि हे संत महात्माओं, हे गुरुजनों, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, आप भी मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। तो संत जन कहते हैं, देखो आप अपनी माँ के एक इकलौते सहारे हैं। आपकी माँ क्या कहेगी कि मेरे इकलौते सहारे को, बुढ़ापे के सहारे को भी संत महात्मा ले गए। मैंने उनकी 4 महीने खूब सेवा की और संतों ने मेरे उस सेवा का क्या फल दिया कि मेरे बुढ़ापे के सहारे को भी लेकर चले गए। हम आपको मंत्र दिए देते हैं, आप उसका जाप करो और आपका कल्याण होगा। जब आपकी माता परम धाम को चली जाए तब आप हमारे पास आ जाना, हम उत्तर दिशा की यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसा कह करके संत जन चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वो मंत्र देते हैं। अब तो नारद जी महाराज की बड़ी विचित्र दशा हो गई। कहते हैं संत चले गए तो संतों की याद में हुए रोने लगे। अब तो माता को भी बड़ी चिंता होने लगी कि संतों के प्रभाव से मेरे पुत्र के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई, कहीं ये बाबा ना बन जाए। माताओं, आपसे हम एक विनय करें, एक आपको सच्ची घटना भी बताते हैं, संसार की यह रीत भी है। संसार में चाहे चोर बन जाए, डकैत बन जाए, भूमाफिया बन जाए, आतंकवादी बन जाए, कोई परेशानी नहीं संसारियों को। अगर कोई बाबा बन जाए तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। अरे फलाने का लड़का तो बाबा जी हो गया, उसकी ऐसी निंदा करते हैं, ना जाने उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। अरे जननी जने तो 2 जने, एक दाता एक सूर, जाते तो बांझई भली, काहे गवायो नूर। जाते तो बांझई भली, काहे गवायो नूर। भगवान का भक्त जिस घर में हो जाता है, उसकी शास्त्र कहते हैं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पहले की, 7 बाद की और 7 मातृपक्ष की पीढ़ियों का भी एक ही भक्त कल्याण कर देता है। अगर कोई भक्ति करे तो उसके भक्ति में बाधक नहीं बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। जब हमने वैराग्य लिया, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की शरण में गए, शरणागति ली, आश्रम में रहने लगे, सेवा करने लगे। पास पड़ोस की माताएं हमारी माँ के पास आती और कहती थी कि हे बहन, तेरा लड़का तो बाबा जी हो गया। तो माँ को बड़ा दुख होता है। माँ बीमार रहने लगी और 5 दिन आईसीयू में भर्ती रही और आज भी वो खाट पे ही रहती है, दुख होता है। हम कहते हैं माता, इस जीवन में तेरे नाम को और गुरु महाराज के नाम को, तेरे दूध को नहीं ला जाएगा। संसारी लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक अंधा रास्ते में जा रहा था और कुएं में गिर गया, तो आवाज हुई, अंधों की लाइन थी, तो किसी पीछे वाले ने कहा भाई रास्ता अच्छा है। अंधे ने कहा हम तो गिर ही गए हैं, इसको भी गिर लेते हैं, 1 से 2 भले। तो वो भी वहां पे उसी में गिर गया। फिर आवाज हुई, तीसरे ने कहा कि भाई रास्ता तो ठीक है ना। तो दूसरा अंधा कहने लगा, इस मूर्ख ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। उसने कहा भाई आजा, आंख मीच के चलता, रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ता अच्छा है। वो भी गिर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भवरोग में, इस भवकूप में सभी पड़े हुए हैं, इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं बताता है। कोई निकलना भी चाहता है ना, तो उसके पैर को पकड़ करके पुनः उसी में डाल देते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो
हम अपने श्री धाम वृंदावन में ही कथा कह रहे हैं। भगवान की यह महिमा है, भगवान की कथा की महिमा है। जहां भगवान की कथा होती है वो वृंदावन ही हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जहां भगवान की भागवत भगवान विराजते हैं, जहां भगवान के भक्त विराजते हैं वो वृंदावन है। तो कहने का तात्पर्य यह है, नारद जी महाराज भी सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि माँ की सेवा करने का परम सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए वो सुख हैं। दुख इसलिए कि भगवान का भजन में बाधा होती है और संत भगवान चले गए। अब तो वो एक ही बात देखते हैं कि कब माँ स्वर्ग सुधारे और हम कब बाबा बने, और माँ भी एक ही बात देखती है कब मेरे बेटे का ब्याह हो और बहू आए और गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाले। अब तो आस पड़ोस की माताओं से भी कहती है कि हे बहन मेरे इस लड़के की शादी करवा दो, मुझे डर लगता है कि कहीं ये बाबा ना बन जाए। एक दिन श्री नारद जी महाराज की माता गाय धोने के लिए जा रही थी। सुबह प्रातः कालीन बेला में एक सर्प पर पैर पड़ गया और सर्प ने डस लिया और माँ का देहांत हो गया। बोलो गोविंदाय नमो नमः। नारद जी महाराज को उनके मित्रों ने बताया कि आपकी माता का देहांत हो गया, तो नारद जी महाराज रोने लगे और उनके दो आंखों से दो प्रकार के आंसू निकलने लगे, एक से शीतल और एक से गर्म। शीतल आंसू इसलिए निकल रहे थे कि चलो माँ भगवान के धाम को चली गई, अब हम भगवान का भजन करेंगे। गर्म आंसू इसलिए आ रहे थे कि माँ का से बिछो हुआ है, माँ उनको छोड़ के चली गई है, तो वो किस प्रकार से रहेंगे, अनाथ बच्चे। माँ का सांसारिक कर्म किया और पुनः वन में चले गए। वन में जाकर के वे उन संतों को ढूंढते हैं तो संत उन्हें नहीं मिल पाते। एक बट वृक्ष की छाया में एक सरोवर के समीप जाकर के स्नान करते हैं और आचमन करके संतों के बताए हुए उस प्रणव जप का जाप करते हैं तो भगवान के उन्हें हृदय में उन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं और वे भगवान की छवि कुछ समय ही उनके हृदय में विराजमान होकर के अंतर ध्यान हो जाती है। तो जिस प्रकार से मछली बिना जल के तड़पने लगती है, उसी प्रकार से श्री नारद जी महाराज तड़पने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, बोले हे वत्स आप मेरा भजन करो, पुनः अगले जन्म में आप मेरे ही पार्षद बनोगे। आपके मन में श्रद्धा भक्ति कम ना हो, भगवान है अथवा नहीं है इस विचार आपके मन में नहीं हो, ऐसा ही इसीलिए मैंने आपके हृदय भवन में मैंने आपको दर्शन दिया है। उस प्रकार से वे उस भगवान नाम के जाप को करते हुए इस संसार सागर में विलीन हो गए। जब पुनः भगवान ने सृष्टि रचना की तो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट होकर के नारद जी के रूप में विराजमान हुए, प्रकट हुए। देव दत्ताम मां बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषताम। नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान की महिमा का ये प्रभाव है कि कहां तो मैं दासी पुत्र था और आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हो गया हूं, और भगवान मेरी माया से मेरी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए हैं कि मुझे अपनी बीड़ा मुझे स्वयं प्रदान की। उसी का मैं उसी बीड़ा पे भगवान के मधुर मधुर नामों का संकीर्तन करता हूं। अतः मैं आपसे संकेत मात्र कर दिया है, अब तो आप भगवान का जाप करो और भगवान जाप इसके द्वारा जो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएं, जो संकेत करें आप उसी का वर्णन करो।
व्यास जी महाराज प्रणव का जाप करते हैं, भगवान नाम का जाप करते हैं और उनके हृदय में भगवान की भागीरथी श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य ज्ञान उन्हें प्रकट हो जाता है। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं और श्री गणेश जी महाराज उस कथा को लिखते हैं। ऐसी सुंदर श्री मद् भागवत की कथा है। अब प्रश्न आया कि इस कथा को सर्वप्रथम किसे सुनाया जाए, क्योंकि यह परमहंसों की संहिता है, अधिकारी कौन है। तो व्यास जी महाराज अपने मन में विचार करते हैं कि इसके योग्य शिष्य चाहिए। देखो, जिस प्रकार से एक शिष्य योग्य गुरु की खोज करता है, उसी प्रकार से एक गुरु भी योग्य शिष्य की खोज करता है, अधिकारी शिष्य की खोज करता है। और अधिकारी शिष्य को पाकर के गुरुदेव भी धन्य होता है और तपस्वी मनुष्य गुरुदेव को पाकर के भी शिष्य का कल्याण होता है। तो व्यास जी महाराज के हृदय में भगवान की प्रेरणा हुई कि आपके जो मानस पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उन्हीं को ये परमहंसों की संहिता है, उसी को ये परमहंसों की संहिता सुनाई जाए। अब उनका तो पता ही नहीं है वो कहाँ है, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं। अतः सगुण साकार का वो चिंतन किस प्रकार से करें। कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण नाम में एक बंसी है, भगवान बंसी बजाते हैं, और बहेलिया के पास भी जो मछली पकड़ता है उस पर भी बंसी होती है। मछली पकड़ने वाला बंसी को खाद्य पदार्थ डाल करके नदी तालाब में डाल देता है, मछली उसे निगलती है तो उसमें फंस जाती है। उसी प्रकार से हमारे भगवान बंसी बजा करके त्रिभंग ललित होकर के जब मधुर बंसी बजाते हैं तो सबके मन को हरण कर लेते हैं। दिव्य श्लोकों का गायन कुछ जो श्रीमद् भागवत के श्लोक थे अपने शिष्यों को पढ़ाए और कहा कि आप इनका गायन करो, वन में जाओ और जो हमारे पुत्र हैं उन्हें सुनाओ और उन्हें हमारे पास लेकर के आओ। तो नारद जी श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, तो उनके शिष्य वन में खोजते हैं और भगवान के गुणगणों का गायन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने संध्या वंदन किया, संध्या वंदन करके तभी वो भगवान का ध्यान कर ही रहे थे कि उनके कानों में मधुर मधुर श्लोकों का शब्द सुनाई दिया। वरहा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कर्णकारिकम विप्रतवास कनकम कपिश बैजंती चमालहम। भगवान का स्वरूप कैसा है? जिन्होंने त्रिभंग ललित होकर के खड़े हैं, नटवर हैं और कर्णों में कानों में चंपक कुमकुम आदि के पुष्प लगे हुए हैं और बैजंती माला उनके गले में पीतांबर पहने हुए हैं। दिव्य दिव्य मुस्कान से सबके हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और मधुर मधुर मुरली की तान सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं चलो देखने में तो अच्छा है, रूप अच्छा है, लेकिन गुण अगर ऐसे नहीं हो तो क्या फायदा है। भाई देखो, सुंदरता कभी कभी कष्ट का कारण होती है। मोल सुंदर होता है तो उसे लोग पकड़ते हैं। अत का तो भजन भी बताया है कि ये भी हानिकारक है। अत का भजन किया था दधीच जी ने तो अपने शरीर को ही त्यागना पड़ा। अत का दान किया था कर्ण ने। अत का पाप किया कृष्ण कर्ण ने, कंस ने और रावण ने, तो उनका भी विनाश हुआ। तो स्वभाव जरूरी जानना चाहिए, सुंदरता पे नहीं रीझना चाहिए। तो व्यास जी महाराज के शिष्यों ने पुनः दूसरा श्लोक
गुनगुनाया। अहो वकीयम कालकूटम जिघांसया पादया साधुवे लेवे गतिं धात चितं ततोऽहं किं वा दयालु शरणं व्रजेऽहं। धन्य है वो भगवान जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। बकी पूतना यानी बकासुर की बहन पूतना जिघांसयायाम जो मारने की इच्छा से आई। भगवान ने कहा कि भाई इसके व्यवहार चाहे कुछ भी कैसा भी हो, लेकिन इसने काल तो माता यशोदा वाला किया है, मुझे अपना दुग्ध पान कराया है, मैंने इसका दुग्ध पान किया है, तो मैं तो इन्हें माता की ही गति दूंगा। ऐसे धन्य हमारे श्री बांके बिहारी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, प्रेम से बोलो जय हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा प्रेम से, राधे। राधे। इस प्रकार से भगवान की दिव्य छटा स्वभाव को जान लिया तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज हमें और सुनाओ, हम श्रवण करना चाहते हैं। तो व्यास जी महाराज के शिष्य कहते हैं महाराज हम पर तो बस इतने ही थे, अगर आपको अधिक सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास चलो। उन्होंने परमहंसों की संहिता की संरचना की है और ऐसे 18,000 श्लोक हैं, मधुर मधुर श्लोक हैं, आप उन्हीं से सुनो। कहते हैं जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तो आज सर्वस्व कामनाओं को त्याग करके हुए निर्गुण ब्रह्म के उपासक आज सगुण ब्रह्म की चिंतन में रमण करने लगे और अपने पुनः अपने पिता के पास आए और व्यास जी महाराज ने उन्हें अधिकारी मान करके और उन्हें इस परमहंसों की दिव्य संहिता का उपदेश दिया। समय की सीमा को देखते हुए कुछ कथाओं को हम समास विधि से कहेंगे। जब कौरव और पांडवों की युद्ध समाप्त हो गया, उस समय कौरव और पांडवों का जब युद्ध समाप्त हो गया, भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और वे रणभूमि में घायल पड़े हुए। अनेक गीद, श्यार, उल्लू आदि हिंसक जीव जंतु उन्हें मृतदेह जान करके उनके मांस का भक्षण करने के लिए उन पर झपट पड़ते, तो वो उनको भगाता हुआ, लगड़ा के चलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है। इस प्रकार को देख करके दुर्योधन के ऐसे चरित्र रूप को देख करके, इस अवस्था को देख करके अश्वत्थामा महाराज को बड़ा दुख हुआ और कहते हैं महाराज मैंने आपका वो वैभव भी देखा, आप एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, आप युवराज थे, आपका धन वैभव था और आप 100 भाई थे और आज आप इस रणभूमि में मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं। ये आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, बताओ मैं क्या करूं। तो दुर्योधन कहता है कि हे गुरुपुत्र, आप अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो बस एक ही काम करो। देखो हम 100 भाई थे और 100 के 100 भाई आज हम मारे गए, मैं भी मूर्छित अवस्था में ही पड़ा हुआ। और अगर आप चाहते हो कि मेरा भी प्राणांत सुख में ही हो तो भाई कम से कम उन पांडवों 5 पांडवों में से एक का आप वध करके मुझे लाकर उनका सिर दे दो। अश्वत्थामा कहता है कि हे मित्र, आप मुझसे एक पांडव का सिर मांग रहे हो, मैं आपके लिए 5 पांडवों का सिर ला करके दूंगा, क्योंकि
आज तक आपने अपनी सेना का सेना प्रमुख उसी को बनाया जो पांडवों की हृदय से विजय चाहता था, जो आपकी विजय चाहता था उन्हों का तो आपने सेनापति के पद पर अभिषेक ही नहीं किया। तो दुर्योधन कहता है कि मैं अभी जीवित हूं और जब तक राजा जीवित है, जब तक युद्ध समाप्त नहीं समझा जाना चाहिए। मैं आपका, हे गुरुपुत्र, मैं आपका सेनापति के पद पर अभिषेक करता हूं। अगर मैं जीवित रहा तो आपके लिए आधा राज्य दे दूंगा और मर गया तो आप संपूर्ण राज्य का भोग करना, अगर आप जीत करके आ जाओ तो। ये मेरा वचन है। और अपनी जंगा से रक्त लेकर के उनका अभिषेक कर दिया। देखो, ब्राह्मणों और संतों का गलत रक्त से, गलत वस्तु से अभिषेक नहीं करना चाहिए, तिलक नहीं करना चाहिए। अपने लगाए हुए तिलक का भी भगवान का, गुरुजनों का, संतों का, ब्राह्मणों का वर्ण नहीं करना चाहिए, उनका तिलक नहीं लगाना चाहिए। और वो एक क्षत्रिय का खून था, वो भी जंगा का, और वो उसका अभिषेक उन्होंने अश्वत्थामा को कर दिया, मस्तिष्क पे किया। इसीलिए उनकी बुद्धि का जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं कि जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वेरी हो। भगवान ने कहा पांडवों से कि हे पांडवों, आज आपकी विजय हुई है और विजय की रात्रि में जागरण करना चाहिए, धूमधाम से मनानी चाहिए। चलो इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि की परिक्रमा करते हैं। भगवान उनको परिक्रमा करने के बहाने ले जाते हैं और पांडवों की सैया पर जो कुंती के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र थे पांचों पांडव के, वे सो जाते हैं। अश्वत्थामा एक बट वृक्ष पे बैठा हुआ था, कह रहा था कि रात्रि हो जाए तभी मैं हमला करूंगा। वह देखता है कि एक उल्लू कौओं के झुंड पर रात्रि में आक्रमण करता है और सारे कौओं को वो उल्लू नष्ट कर देता है। क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, रात्रि में दिखता है, और कौए को रात्रि में नहीं दिखता है और दिन में दिखता है। तो कौओं के समूह पर इकले उल्लू ने धावा बोल दिया, आक्रमण किया, सारे कौओं को नष्ट कर दिया। उसी से उन्होंने ज्ञान लिया कि मैं सोते हुए पांडवों को मारूंगा तो मुझे आसानी से विजय प्राप्त हो जाएगी। और पांडव समझ करके उन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को नष्ट कर दिया। जब द्रौपदी ने देखा तो बड़ी वो व्याकुल हुई और रोने लगी। अर्जुन उन्हें सांत्वना देते हैं कि हे प्रिय, जिन्होंने आपके पुत्रों को नष्ट किया है, मारा है, मैं उस अताताई को नहीं छोड़ूंगा, उसे दंड दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और उन्होंने देखा कि हमारे गुरुपुत्र ने हमारे पुत्रों को मारा है, तो वे तीव्रगामी घोड़ों के रथ में सवार होकर के और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के उनका पीछा करते हैं। इधर जब पांचों पांडव पुत्रों को सिरों को ले जा करके दुर्योधन के सम्मुख में अश्वत्थामा पहुंचता है, कहता है, ये लो मित्र, तुमने तो मुझसे एक पांडव का सिर मांगा था और मैं तो पांचों पांडवों के सिर को ला करके आपके सामने उपस्थित कर दिया है। दुर्योधन कहता है कि आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली को लेकर आए हो। अरे वो 5 पांडव हैं, एक पांडव को हमारी सेना नहीं मार सकी, बड़े बड़े योद्धा नहीं मार सके, आपने 5 को ही अनायास ही नष्ट कर दिया। बोला कहा रात्रि का अंधेरा था तो सब पांडवों के उनके सिरों को दिया, भींच करके पकड़ के उन्होंने इस प्रकार से पकड़ा तो सब नष्ट हो गए। उन्होंने कहा भाई भीम का सिर कहाँ है? बोलो महाराज ये रहा भीम। भीम का पकड़ा तो वो भी नष्ट हो गया। तो अश्वत्थामा कहता है कि मित्र आपने बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्योंकि भीम का सिर मेरे पकड़ने से ही नष्ट नहीं हो सकता था। आपने तो पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को वध कर दिया, क्योंकि वो देखने में पांचों पांडवों के समान थे। आपने तो बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अरे मेरा उन पांचों पांडवों से बैठता, पुत्रों से थोड़ी था। हमारा कुल तो पहले ही नष्ट हो चुका है, अब तो आपने हमें जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा है हमारे कुल में। ऐसा सोचते ही दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। अब तो अश्वत्थामा बड़ा दुखी हुआ। अगर पांडव जीवित हैं तो वो मुझे नष्ट कर देंगे, और वह भागता है। इधर अर्जुन उसका पीछा करते हुए पकड़ लेते हैं। भारी द्वंद्व युद्ध होता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो अर्जुन कांपने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से विष की दवा विष होती है, जिस प्रकार से कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र से अगर बचना है तो आप भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, आप भी ब्रह्मास्त्र को चलाओ। भगवान की आज्ञा पा करके अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। उसी समय व्यास जी महाराज वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं कि आप अपने अपने इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर लीजिए। अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड ये नष्ट हो जाएगा। आप ऐसी गलती ना करें। तो अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लेता है, पुनः बुला लेता है, लेकिन अश्वत्थामा के पास वो विद्या नहीं थी, तो वह उसकी दिशा बदल देता है और उत्तरा के गर्भ में की ओर उसकी दिशा बदल देता है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आते हैं और उन्हें बंदी बना देते हैं और कहते हैं कि मैं इसको दंड दूंगा, ये अताता ये, लेकिन द्रौपदी के सामने ही दूंगा। द्रौपदी के सामने ला करके कहते हैं कि हे द्रौपदी, इसने आपके पांचों पुत्रों को नष्ट किया है, अब बताओ उसे क्या सजा देनी है, आप मुझे बताओ। द्रौपदी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना देख करके रुदन करने लग जाती है। कहती है कि आप इसे छोड़ दो, क्योंकि मेरे पुत्र नष्ट हो गए तो क्या है, मुझे आपका अवलंब तो प्राप्त है। अरे आपके पुत्र पे गुरु तो नष्ट हो गए हैं, अब माता कृपी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगी, उनका तो सारा एक पुत्र ही तो है। एक पुत्र की मृत्यु पर कितना दुख होता है ये मुझसे अधिक कौन जानता है। इस प्रकार से धन्य है वो द्रौपदी महारानी, उसे छोड़ने की याचना करती है। अर्जुन कहता है कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं इसे मृत्यु सजा दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भाई आपके भाई हैं, राजा हैं, युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो करो। और भाई गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र के रूप में स्वयं गुरु ही हमारे सम्मुख विराजमान है, इन्हें नहीं मारना चाहिए, इनका वध नहीं करना चाहिए। भीमसेन अर्जुन का साथ देते हैं और युधिष्ठिर की बातों का खंडन करते हैं। कहते हैं कि ये अताताई है और इसे हम मृत्यु सजा अवश्य देंगे। द्रौपदी और युधिष्ठिर कहते हैं ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, गुरुपुत्र है। और भीमसेन, नकुल और सहदेव कहते हैं इसका वध करो। तो अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आप इस धर्म संकट से हमारी रक्षा करें। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। पूजो बेप्र शील गुणहीना, पूजो बेप्र शील गुणहीना, सूत्र न पूजो वेद प्रवीणा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो वो पूजनीय है, और ये तो आपका गुरु पुत्र है। और भगवान कृष्ण कहते हैं अताताई चाहे कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन जी कहते हैं जय हो न्यायाधीश जी महाराज, आपकी जय हो। आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं तो इस देश का जल्दी ही उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अर्जुन कहते हैं कि ये टेढ़ी टांग वाला चलता भी टेढ़ा है, खड़ा होता है तब भी टेढ़ा है, इसकी बात भी टेढ़ी मेढ़ी होती है। देखो जब गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो उसकी परीक्षा भी लेता है। तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया तो आज उसका परीक्षण भी कर रहे हैं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ब्राह्मण कैसा भी हो वो वध के योग्य नहीं है, और अताताई चाहे कोई भी हो वो दंड के योग्य है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और आप एक क्षत्रिय हो और आपने प्रतिज्ञा की है कि जिन्होंने इन बच्चों का वध किया है मैं उनका वध करूंगा। अब आपको जो उचित लगे जो करो, हमने आपको तो ज्ञान जो देना था जो दे दिया। तो अर्जुन के मन में संकल्प आया कि सम्मानित व्यक्तियों का अगर अपमान भी कर दिया जाए तो वह उनकी मृत्यु से भी बढ़कर गए, क्योंकि जब जब वो उस अपमान का स्मरण करेंगे तब तब उन्हें मौत से भी अधिक भयंकर पीड़ा उत्पन्न होगी। उनके आधे सिर के बालों को, आधी मोछ को, एक तरफ के आधी दाढ़ी को यानी कुरूप करके और अपमानित करके धक्का दे करके अपने शिविर से भगा देते हैं और पुनः अपने शिविर में आ जाते हैं। राज्य अभिषेक की तैयारियां होती हैं, लेकिन राजा की पदवी पर युधिष्ठिर जी महाराज नहीं बैठते। कहते हैं कि जिस पदवी के लिए मैंने अपने भाइयों का, अपने परिवारजनों का वध किया है वो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो मुझे राजा बनता देख करके खुश होते वो तो अब इस संसार में है ही नहीं। तो मैं इस राजा की पदवी को लेकर के क्या करूंगा, क्योंकि पद में ही तो बड़े बड़े कष्ट हैं। इस राजा की पदवी के लिए हमने अपने स्वजनों का, अपने भीष्म पितामह का, अपने गुरु द्रोण का, अपने मामा का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का और अपने भाइयों का वध किया है। मैं इस पर नहीं बैठे। तो भगवान उसको ज्ञान देते तो वह ज्ञान नहीं मानता, क्यों कि वो अपने कृष्ण को अपना छोटा भाई समझता था। इसलिए भगवान उन्हें भीष्म पितामह के पास लेकर के जाते हैं और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि उत्तरायण सूर्य आने पर ही भीष्म पितामह अपने इस शरीर को त्यागना चाहते थे, क्योंकि 6 महीने का दिन होता है देवताओं का और 6 महीने की रात्रि। उत्तरायण में जो है वो देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। अगर हम ही आपके घर रात्रि में जाएं तो क्या आपके घर दरवाजा वो खुला मिलेगा? उसी प्रकार से अगर देवताओं के पास जाना है तो दिन में ही जाएंगे, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए उन्होंने अपना प्राण अंत नहीं किया। वे सोच रहे हैं जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करें, मकर संक्रांति के बाद में ही अपना इस कलेवर का त्याग करें। और उस समय भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप इन्हें ज्ञान दीजिए, क्योंकि ये तो राज पदवी को ही लेना नहीं चाहते हैं, और जब राजा ही नहीं रहेगा तो फिर इस प्रजा का कैसे संरक्षण होगा, इस राज गद्दी का कैसे होगा, आप हमें ये बताने की कृपा करें। तो वहां पे बड़ा ही दिव्य ज्ञान देते हैं और उनके अंधकार रूपी अज्ञान का हरण कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भीष्म जी महाराज कि हे प्रभु आप
मेरी एक कन्या है, मैं उसका वर्ण करना चाहता हूं। तो सभी कहते हैं कि भीष्म जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी कन्या कहां से हो गई। आप भी सोचेंगे कि जब ब्रह्मचारी हैं, उनका घर गृहस्थी ही नहीं है, तो उनकी कन्या कहां से होगी। भीष्म जी कहते हैं कि मेरी जो मति है, ये सत्य रूपी मति ही मेरी पुत्री है, और इस मेरी मति का मैं वर्ण हे परमात्मा आपके श्री चरण कमलों में करना चाहता हूं। इस मेरी मति आपके ही श्री चरण कमलों में लगी रहे। हे प्रभु, मेरी एक इच्छा और है, आज जब तक मैं इस संसार को नहीं त्यागूं, तब तक आप प्रसन्न चित्त खड़े रहे। अब तो ठाकुर जी का मोड़ा थोड़ा उदास हो गया मुखमंडल। बोले इच्छा मृत्यु का वरदान है, अच्छी ड्यूटी लगाई, 10 साल में त्यागें शरीर को, 50 साल में त्यागें, कोई मालूम ही नहीं। थोड़ा उदास हुई तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी इस चितवन को नहीं देखना चाहता हूं। मुझे तो वो क्षण याद आती है जब मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं, अगर आज भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। आपने अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आप उस अपने सारथी रथ से कूद करके और एक रथ के पहिए को लेकर के मेरी तरफ दौड़ने लगे। मैं उस समय को निहारता हूँ। धन्य है आप प्रसन्नचित होकर के मुझे दर्शन देते रहे। भगवान उसे प्रसन्नचित होकर के उसे दर्शन देते हैं और वह एक ही कामना करता है, जब प्राण तन से निकले, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। इस प्रकार से वे विनती करते हैं कि महाराज आप मुझे बताओ कि संसार के सागर के जो बंधन है उनसे मुक्ति किस प्रकार से पाए। भगवान उन्हें दिव्य उपदेश देते हैं और वे अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग देते हैं। सभी शोकाकुल हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उनके संपूर्ण सांसारिक कर्मों को करते हैं और अपने निज महल में आ जाते हैं। तो देखते हैं अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा भगवान के पास आती है, जो बड़ी ही दुखी है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। पाए पाए महायोग देवा देव जगतपते नान्यम पद भयम पश्ये यत्य मृत्यु परस्पर। हे प्रभु चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। हे योगेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे जगतपति कृष्ण भगवान, मैं आपकी शरण में, आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। देखो जो गलती द्रौपदी ने की वो गलती उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने क्या गलती की? पहले तो वो भीष्म पितामह की शरण में गई, अपने 5 पतियों की शरण में गई, गुरु की शरण में गई, फिर कहा कि मैं एक छत्राणी हूं, अपने भुजबल से अपनी रक्षा तो कर भी सकती हूँ। तो अपने भुजबल से अपनी रक्षा करने लगी लेकिन उसका वो भी बल नष्ट हो गया। फिर पुनः उन्होंने भगवान का ध्यान किया और द्वारकाधीश भगवान का स्मरण किया तो भगवान उसकी शरण में आए। लेकिन उत्तरा ने अपने सामर्थ्यवान ससुरों की शरण में भी नहीं गई।
और ना ही अपने बल का उन्होंने घमंड किया, अवमान किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा की शरण में चलना चाहिए। वो चाहती तो ये भी कह देती कि परमात्मा हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो भगवान उसकी रक्षा कर देते, लेकिन गर्भस्थ शिशु की रक्षा शायद ना हो पाती। अगर बच्चे को कुशल रखना है तो माँ को भी तो कुशल रखना होगा ना। जब माँ कुशल है तभी बच्चे का कुशल जन्म होगा। तो भगवान ने एक सुंदर शिशु रूप बना करके सूक्ष्म रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक रूप से उसके मन उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं और उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, और एक रूप से गदा लेकर के उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र को भगवान ने निस्तेज किया और गर्भ की रक्षा की। जब गर्भ की रक्षा करके भगवान पांडवों से विदा लेते हैं, कहते हैं कि अब हमें अपनी द्वारकापुरी नगरी को जाना चाहिए, अब हमें आज्ञा दें। पांडवों से आज्ञा लेकर के चलने को आतुर होते हैं तो माता कुंती से भी विदा लेते हैं। माता कुंती कहती है कि आप तो भगवान हो और सर्वेश्वर हो, मैं आपके स्तवन करना चाहती हूँ, आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। तो उनके पैरों को पकड़ने लग जाती है। तो भगवान कहते हैं, बुआ जी आप ये क्या कर रही हैं? कहती है कि हे नटवर, हे मदन मुरारी, हे द्वारकाधीश, आपका ये जादू अब मुझ पे नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैं आपको भगवान मानती हूँ तभी आप मुझे बुआ बुआ कह देते हो। तो कहती हूँ कि ये तो मेरे भाई का पुत्र है, लेकिन आप तो सर्वेश्वर हो। भगवान कहते हैं कि जब मैं सर्वेश्वर हूं तो आप कुछ मुझसे मांग लो। तो भगवान सबके लिए कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु आपसे प्रेम मेरा बना रहे। युधिष्ठिर मांगते हैं कि आप भी, कहते हैं कि मैं अधिक खाता बहुत हूँ, भगवान का भजन नहीं करता हूँ, हे प्रभु मैं भी आपका भजन करूं। युधिष्ठिर भीम ने वरदान मांगा और अर्जुन कहते हैं कि मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूं, अतः आपका और हमारा गुरु शिष्य का जो प्रेम है ये हमेशा बना रहे। कुंती द्रौपदी महारानी कहती है कि हे कृष्ण आप मुझे सखी कहते हो और आप मुझे देना चाहते तो बस यही दो कि ये भाव मेरा आपका बना रहे, आप मेरे भाई बने रहे, मेरी सखी मुझे, आप मुझे सखी कहें, मैं आपको सखा कहूं, अपना भाई मानूं। और कुंती महारानी से कहते हैं कि हे बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। तो कुंती महारानी क्या मांगती है? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुखी, चाहे खुशी हो या गम, चाहे सुखी दे या दुखी, चाहे खुशी हो या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संचार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं के हार, चाहे आंसुओं के हार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे
फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाम। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाम। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाम। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाम। ओ चाहे मुझे लगा दो कार, चाहे मुझे लगा दो पार, चाहे छोड़ी दो मजेदार, चाहे छोड़ हमें मजेदार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कुछ छुपा ऐसा राज। तेरी मर्जी में विधाता कुछ छुपा ऐसा राज। वो चाहे हाँ चाहे दुनिया हमसे रूठे, तुम ना होना नाराज। चाहे दुनिया हमसे रूठे, होना नाराज। वो चाहे दुनिया हमसे रूठे, तुम ना होना नाराज। चाहे दुनिया हमसे रूठे, तुम ना होना नाराज। तो तुझको बंधन बारंबार, तुझको बंधन बारंबार। वो मुझको कर ले तुम स्वीकार, मुझको कर ले तू स्वीकार। तुझको बंधन बारंबार, वो मुझको कर ले तू स्वीकार। वो तू जो देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। इस प्रकार से माता कुंती भगवान से स्तुति करती है। विपत संतु न शाश्वत तत् जगत गुरु, भवतो दर्शनम तस्य पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर आपके दर्शन हमें उस कष्ट में ही होते हैं तो हे प्रभु सकल जगत की विपत हमें तू देता जा नंद दुलारी। कहाँ जा रहे हो बंसीवाल, कहा करेंगे या सुख को हम, जाते हरि तुम न्यारे, सब काट के फंदे हमारे। कहाँ जा रहे हो बंसीवाल, हे बंसीवाले, हे कृष्ण, हे मेरे प्राण जीवन धन प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? अगर आप मुझे देना चाहें तो कष्ट दो, क्योंकि अगर सुख के आने से आप जाते हो तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। मुझे तो वही दुख दो जिससे आप मेरे साथ रहे। तो भगवान कहते हैं कि बुआ जी आप क्या मांग रही हो सकता है कि कभी आदमी कोई दवाई लेता तो कड़वी दवाई लेते लेते उसे मीठी दवाई भी कड़वी लगने लग जाती है। तो कष्टों का स्मरण करते करते कहीं आप अनजाने में आप विपत्ति तो नहीं मांग रही हो, विपत्ति आपने देखी है। क्योंकि माता कुंती का जीवन है वो संपूर्ण जीवन कष्टों में ही रहा। जन्म कहाँ हुआ? सूरसेन के घर में, और जन्म के बाद लालन पालन कहाँ हुआ? कुंती भोज राजा के यहाँ। तो माता पिता का भी सुख नहीं मिला। फिर युवा अवस्था आई तो विवाह हुआ। विवाह भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पांडु रोग पीलिया से बीमार था, और भरी जवानी में विधवा हो गई।
जब विधवा हुई तो 5-5 पुत्रों का लालन पालन करने लगी। 3 अपने पुत्र और 2 मादरी के पुत्र। और उन पुत्रों पे भी अनेक प्रकार के कष्ट आए। कभी लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, तो कभी जुए में उनको छल कपट से उनको हराया गया, उनका राज्य छीना गया। कभी उनकी पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुष्प्रयास किया गया। हे बुआ जी, कहीं आप से गलती तो नहीं हो रही है कि आप विपत करते हुए कहीं आप विपत्ति ही मांग रही हो, आपको रट गया? वो नहीं भगवान, क्योंकि सुख में अगर तुम चले जाते हो तो मुझे दुख ही प्यारा है, जिससे मैं आपका नाम लूं। तो सज्जनों, माता बंधुओं, क्या भगवान ने उनको कष्ट दिया, दुख दिया? नहीं। उन्होंने क्या मांगा कि आपके दर्शन मिलते रहे, और कष्ट में दर्शन होते हैं तो आप मुझे कष्ट दो। तो भगवान के पास तो कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हो तेरे लोक सुपासी। भगवान तो आनंद के सागर हैं, तो क्या उनके पास कष्ट होगा? कल भी हमने आपसे निवेदन किया था कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास है, जो वस्तु वो वही तो देगा। तो परमात्मा के पास तो है ही नहीं, तो वो कष्ट कहां से दे? ईश्वर अंश जीव अमुनासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी उस अविनाशी परम पुरुष, उस सुख स्वरूप के ही एक बिंदु हैं, लेकिन इस संसार में सागर में आकर के हम भी हाय हाय करने लग जाते हैं, दुखी होते हैं। इस प्रकार से भगवान द्वारका को गए और उनके साथ अर्जुन भी गए। कुछ समय उपरांत सुभद्रा ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। सुंदर था, सुशील था, गुणवान था, कांतिमान था। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और उसके जाति कर्म संस्कार कराए। ब्राह्मण उसका नाम रखते हैं विष्णु रात। भगवान विष्णु ने ही गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी गर्भ में जाकर के, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। ये चक्रवर्ती सम्राट होगा महाराज। ये गौ ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, आपके वंश की विजय पताका को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ये योद्धाओं में स्वयं अर्जुन के समान होगा, दानवीरों में भी आपके समान होगा, और दया में स्वयं धर्मराज के समान होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति में ये भीमसेन के समान होगा। रूप यौवन में ये नकुल और सहदेव के समान होगा। ऐसा इस प्रकार से ब्राह्मण लोग उनकी महिमा वर्णन करते हैं और कहते हैं महाराज, किंतु एक परेशानी है। ये ब्राह्मणों का तो भक्त होगा, लेकिन अनजाने में इससे एक ब्राह्मण का अपराध हो जाएगा, जिसके कारण तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में सह कुशल प्रस्थान पहुंचा करके आते हैं और भगवान परम धाम को चले जाते हैं। तो संपूर्ण यदुवंशियों को लेकर के वे आते हैं, तो भील लोग रास्ते में उनसे उन गोपिकाओं को छीन लेते हैं। समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान। भीलन लूटी गोपिका तो वही अर्जुन वही बल। भगवान की कृपा से आज संपूर्ण जो बल पौरुष था अर्जुन का वो नष्ट हो गया, क्योंकि बल पौरुष का था भगवान की कृपा रूपी वरद हस्त अर्जुन के सिर पर विराजमान था। भगवान की छत्र छाया में थे, इसीलिए उन महावीर पराक्रमी धनुष ने कौरवों की विशाल